हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 6 तक हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू एसएससी बोर्ड, यानी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से हम लोग सिलेबस ले रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। अब प्रैक्टिस सेट 7 में क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया है और हमको मेजर्स के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या इक्वल है वो एंगल्स। तो एंगल इक्वल होने के लिए हमें एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, वो ये मैंने बॉक्स करके लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कोई भी दो एंगल्स अगर उनका मेजर्स इक्वल होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक एंगल है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल है 30 डिग्री का, दोनों के एंगल का मेजर सेम है, इक्वल है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है, जो दो लाइंस इक्वल होती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। वैसे ही एंगल्स का होता है, अगर कोई दो एंगल्स इक्वल मेजर के हैं, मतलब सेम नंबर्स हैं, जैसे कि 30 डिग्री 30 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। सम एंगल्स आर गिवन बिलो। आपको नीचे डायग्राम में कुछ एंगल्स दिए गए हैं। यूजिंग द सिंबल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल इन दिस फिगर्स। आपको सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस मतलब कि क्या सिंबल होता है, दो लाइन इक्वल टू वाली और उसके ऊपर एक कर्व लाइन है ना, तो उस सिंबल को यूज़ करके आपको बताना है कि कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके पेयर्स बना के आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये डायग्राम दिया है आपको। अब इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 मिनट। ये देखिए, दिख रहा है सभी को डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, तो अब डायग्राम में देखिए, हमको इसको देख के एंगल बताने। तो पहला तो क्या है, देखिए ये बड़ा एंगल 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी है 90 डिग्री का, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, ये पूरा हमको क्या दिख रहा है, ये पूरा एक जो एंगल है ये 90 डिग्री का दिख रहा है सभी को, है ना। स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है दो, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स है। तो इसको हम पेयर्स में लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से, एंगल ए, इसका नाम क्या है, ओ है यहाँ पर, एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजर सेम है 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि एंगल 45 है, कौन सा एंगल, AOB, तो वैसे ही BOC हो सकता है क्या, क्योंकि देखिए ये इतना 30 है, ये इतना 45 है और पूरा एंगल है 90, तो 45 प्लस 30 कितना हो गया, 75 प्लस अगर हम ये 15 ऐड कर दे तो पूरा 90 होता है कि नहीं, होता है ना। तो मतलब एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों भी 45 है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC। एंगल BOC कितना है, तो इसका मेजर है 45 डिग्री, इसका मेजर कितना था, 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही देखिए ये जो 30 वाला एंगल है, तो यहाँ पर भी एक 30 वाला एंगल दिख रहा है, कौन सा, OC, सॉरी यहाँ पर D नाम है, यहाँ पर क्या है, D है, DOC और LMN, है ना। एंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN, और कितना मेजर है इन दोनों का, 30 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है, AOB और RST, ये दोनों भी कैसे हैं, 45 डिग्री के हैं, तो इनको भी हम लिख लेते हैं, एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST, कितने से, 45 डिग्री से। ठीक है, तो बस हमको यही बताना था। और कोई है क्या, और कोई एंगल दिख रहा है आपको, देखिए AOB हो गया, है ना, AOC और PQR भी हो गया, DOC और LMN हो गया। और कोई एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बस हाँ ये एक एंगल है, देखो BOC, ये पूरा एंगल अगर हम इसकी बात करें BOC की,
तो ये पूरा एंगल 45 है ना, और ये वाला भी 45 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BOC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST, कितने से 45 डिग्री। समझ में आया? मतलब क्या समझा हमने कि अगर कोई दो एंगल्स जिनका मेजर सेम है तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल। समझ में आया? और ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट सिंबल, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।